नमस्कार, स्वागत है आप सभी का निष्काम एजुकेशन के इस यूट्यूब कक्षा में। छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास से संबंधित हम महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों की चर्चा करेंगे, ठीक है, और उनसे संबंधित फैक्टों को याद करते हुए चलेंगे। देखिए, ये आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए जो कि प्रयोगशाला टेक्नीशियन, परिचारक, भृत्य एवं चौकीदार का जो होने वाला है, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसके अलावा CGPSC के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें जो है रखा गया है। यह एक प्रैक्टिस सेट के रूप में है। हम इसमें जो है ज़्यादा एक्सप्लेसन नहीं करेंगे, सीधे क्वेश्चनों को देखेंगे, क्वेश्चन के आंसर लगाते हुए चलेंगे कि हम देखेंगे कि ये 20 में कितना बन पा रहा है, ठीक है। आप अधिक से अधिक जो है 20 में अधिक से अधिक सही करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा प्रैक्टिस सेट 1 है, ठीक है। इसके बाद और सभी जो है प्रैक्टिस सेट आते जाएंगे इसके बाद, ठीक है। एक सीरीज़ के रूप में यहाँ चलने वाला है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से असंगत की पहचान करें। कैप्टन एडमंड एगन्यू, क्राफर्ड या फिर कैप्टन स्मिथ, ठीक है। यहाँ पर कप्तान लिखा है, इसका मतलब भी कैप्टन ही होता है। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखने से हमें ये पता चल रहा है। देखिए कैप्टन एडमंड जो है वह ब्रिटिश अधीक्षक था, ठीक है। एगन्यू भी ब्रिटिश अधीक्षक था, क्राफर्ड भी ब्रिटिश अधीक्षक था, ठीक है। एडमंड फर्स्ट ब्रिटिश अधीक्षक था और एगन्यू जो है सेकंड ब्रिटिश अधीक्षक था। वहीं क्राफर्ड देखे तो ये है जो है लास्ट ब्रिटिश अधीक्षक था। बात करें यहाँ पर कैप्टन स्मिथ, यही हमारा आंसर हो जाएगा। असंगत की पहचान करें तो यही असंगत है, ठीक है, यही डिसमैच है। तो कैप्टन स्मिथ जो है यह अधीक्षक नहीं था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, एगन्यू द्वारा अधीक्षक का पदभार ग्रहण करते ही किस पद को अमान्य घोषित कर दिया गया था। तो देखिए एगन्यू जब पदभार ग्रहण किया, कब किया, तो 1818 में, ठीक है। तो उस समय से पहले जो व्यवस्था चली आ रही थी छत्तीसगढ़ में, उसमें जो है पटेल का एक विशेष स्थान होता था और इस पटेल को जो है इन्होंने क्या कर दिया था, तो अमान्य घोषित कर दिया था। अर्थात पटेल का कुछ काम ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये जो है एगन्यू मानते थे और इसको जो है मतलब इस पद को हटा दिया गया था उनके द्वारा, ठीक है। इसके अलावा जो है बरार पांडे, अमीन, इसके अलावा पंडरी, ये सभी जो पद हैं उसको जो है स्थान दिया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, डोंगरगढ़ की जमींदार का विद्रोह किनके समय में हुआ था। तो क्या बिम्बाजी भोसले के समय में, अप्पा साहब के समय में, एडमंड के समय, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एडमंड के समय में जो है डोंगरगढ़ के जमींदार का विद्रोह हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें एवं सही कथन को चुनें। देखते हैं, पहला दिया है कथन, सन 1818 में राजधानी रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित की गई। तो यह जो है एकदम सही है और हमें जो है सही कथन को ही चुनना है। दूसरा दिया है, इस समय छत्तीसगढ़ में परगनों की संख्या 8 थी, ठीक है। इस समय छत्तीसगढ़ में परगनों की संख्या 8 थी। फिर तीसरा देखते हैं, 9वां क्रमांक का परगना बालोद को बनाया गया था, ठीक है। तो देखिए ये जो है तीनों कथन सही हैं, ठीक है। इस समय परगनों की संख्या 8 थी और इसी समय ही 9वां परगना जो है बालोद को बनाया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा अपना, उपयुक्त तो सभी सही हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 5वें नंबर का क्वेश्चन दिया है, इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नहीं सुमेलित, जो सुमेलित नहीं है उसको हमें टिक करना है। गोंड विद्रोह हुआ था धमधा के राजा, ठीक है, धमधा के राजा के द्वारा जो है गोंड विद्रोह हुआ था, ठीक है। सोना खान विद्रोह राम राय के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। राम राय जी के द्वारा जो है सोना खान का विद्रोह किया गया था। नवागढ़ का विद्रोह सावंत भारती, परलकोट विद्रोह गेंद सिंह। देखिए धमधा के गोंड राजा, ये जो है गोंड विद्रोह इन्होंने किया था। सोना खान का विद्रोह राम राय ने किया था, ठीक है। और नवागढ़ का विद्रोह जो है सावंत भारती ने नहीं किया था, जबकि नवागढ़ का विद्रोह जो है महार सिंह नामक व्यक्ति ने किया था, ठीक है। महार सिंह नामक व्यक्ति ने किया था। और ये सावंत भारती का विद्रोह किनके समय में हुआ था। तो सावंत भारती का विद्रोह जो है सावंत भारती व्यक्ति के द्वारा ही सावंत भारती का विद्रोह किया गया था। तो यही हमारा जो है सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, तीसरे नंबर का। और चौथे नंबर का परलकोट विद्रोह गेंद सिंह, ये तो सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का अंतिम ब्रिटिश अधीक्षक कौन था। तो देखिए प्रथम कौन था, तो एडमंड था, ठीक है। सेकंड कौन था, तो एगन्यू था, ठीक है। और लास्ट अगर पूछे ब्रिटिश अधीक्षक
तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रॉफर्ड जो है लास्ट ब्रिटिश अधीक्षक के रूप में थे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है लोरमी और तरेंगा ताहूत दारियाँ किनके समय में अस्तित्व में आया? क्या चार्ल्स इलियट के समय में, कैप्टन एडवर्ड के समय में, सैंडिस के समय, या फिर बिम्बाजी भोसले के समय में? किसके समय में आया था? तो यहाँ पर देखिए लोरमी और तरेंगा दो ताहूत दारियाँ, यहाँ पर ये की मात्रा है ताहूत दारियाँ जो है कैप्टन सैंडिस के समय में आया था, और इन्हीं के समय में जो है लोरमी और तरेंगा को जो दो ताहूत दारियाँ बनाए गए थे इनके द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बस्तर एवं जयपुर जमींदारी के मध्य कोटपाड़ परगना संबंधी विवाद किनके कार्यकाल के दौरान हुआ था? देखिए ऐसा क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, यहाँ पर उसी क्वेश्चनों को लाया गया है जहाँ से क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं कई बार एग्जामों में। ठीक है, जयपुर जमींदार, ये जयपुर कहाँ पड़ता है? तो उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, ये वाला जयपुर नहीं है राजस्थान वाला, ये उड़ीसा का जयपुर है। जमींदार और बस्तर के जमींदार दोनों के मध्य कोटपाड़ परगना को लेकर के एक संबंधी विवाद हुआ था। तो किनके कार्यकाल के दौरान हुआ था बोला जा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या एडमंड के समय में नहीं हुआ था, सैंडिस के समय में भी नहीं हुआ था, विल्किंस के समय में ऐसा कुछ काम नहीं हुआ था, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो किनके समय में हुआ था एक्चुअल में? तो यह हुआ था एगन्यू के समय में। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 9वें नंबर का क्वेश्चन, सती प्रथा पर प्रतिबंध किनके शासन के दौरान लगाया गया था? तो देखिए सती प्रथा पर प्रतिबंध रघुजी प्रथम नहीं, रघुजी तृतीय के समय में लगाया गया था। ठीक है, कृष्णराव अप्पा क्या थे? तो कृष्णराव अप्पा जो थे वह प्रथम जिलेदारी व्यवस्था में प्रथम ये क्या थे? जिलेदार थे। ठीक है, वहीं बात करें अगर बिम्बाजी भोसला, तो यह जो है मराठा हमारे छत्तीसगढ़ में प्रथम मराठा शासक बिम्बाजी भोसला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस एक विद्रोह का संबंध नरबली प्रथा से है? ठीक है, तो नरबली प्रथा से है। क्या तारापुर का विद्रोह? नहीं, मेरिया विद्रोह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नवागढ़ का विद्रोह में भी ऐसा कुछ नरबली नहीं था। ठीक है, उपयुक्त तो सभी तो आएगा नहीं, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक और ध्यान दीजिएगा, मेरिया विद्रोह में जो है किसकी बलि दी जाती थी? ठीक है, किसकी बलि दी जाती थी? तो देखिए दो जनजातियाँ होती थी उस समय। ठीक है, गहिंगा जनजाति और एक पावा जनजाति, इन दोनों जनजातियों का उस समय जो है बलि देने का रीति चलता था, रीति रिवाज चलता था। ठीक है, ये क्यों चलता था, इसको किसने दबाया, वो अलग टॉपिक हो जाता है, उसको हम लोग इसी वीडियो में मतलब आने वाले प्रैक्टिस सेट के वीडियो में कंप्लीट उसको भी करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में जिलेदारी प्रथा के दौरान सबसे अंतिम जिलेदार कौन था? तो देखिए प्रथम था कृष्णराव अप्पा। ठीक है, कृष्णराव अप्पा प्रथम था, और अंतिम था यहाँ पर देखते हैं गोपाल राव अप्पा जो है इसमें अंतिम माना जाता है। ठीक है, तो गोपाल राव अप्पा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंतिम था यही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है बरगढ़ विद्रोह के दमन के लिए अंग्रेजों ने किस एक जमींदार को आदेश दिया था? तो देखिए बरगढ़ विद्रोह को जो है कूटनीति पूर्वक अंग्रेजों ने क्या कर दिया था? तो उसका दमन कर दिया गया था। ठीक है, बरगढ़ कहाँ है? वर्तमान उड़ीसा में पड़ता है। तो इसको जो है अंग्रेज़ों ने एक चाल चली थी, और एक इसको जो है रायगढ़ रियासत के एक शासक थे जिसका नाम था देवनाथ सिंह। ठीक है, देवनाथ सिंह को जो है इन्होंने क्या भड़काया था, या उन्हें आदेश दिया था, या उन्हें भड़काया था, जो भी पैसों के लालच दिए थे, और इन्हीं के द्वारा जो है बरगढ़ विद्रोह का दमन करवाया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है असंगत है, तो कौन से इसमें से असंगत है उसको देखना है अपने को। ब्राह्मणों को दान दिया गया ग्राम मुकासा कहलाता था, एकदम बिल्कुल सही है, मराठा के समय का क्वेश्चन है ये। ठीक है, मराठों के समय में जो है ब्राह्मणों को दान में दिया गया ग्राम को मुकासा कहते थे। धर्म के नाम पर दान दिया गया गांव को धर्मदय कहते थे, ये भी एकदम करेक्ट है, सही है। ठीक है, असंगत को पहचानना है। मंदिर के नाम पर दान दिया गया गांव देव स्थान कहलाता था, ये भी सही है। ठीक है, तीनों सही हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। असंगत पूछा है, इसमें से कोई असंगत है ही नहीं, तो इनमें से कोई नहीं है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है सिरपुर और लवन किनके समय में दो ताहूत दारियाँ बनी थी?
क्या सैंडिस के समय में, मराठा के समय में या फिर इलियट के समय में? तो देखिए सिरपुर और लवन जो है यह बने थे, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। रघुजीत तृतीय के समय में जो है बना था, ठीक है। ये सिरपुर और लवन जो है रघुजीत तृतीय के समय में 2 ताहूदारियाँ बनी थी। सैंडिस के समय में तो लोरमी और तरेंगा बनी थी, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में हम लोग देखे इसको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 15वें नंबर का क्वेश्चन, मराठा कालीन गलत कथन को चुने। देखिए यहाँ पर मराठा कालीन जो है कथन लिखा हुआ है, उस गलत कथन को चुनना है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायती न्याय का कार्य जो है ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायती न्याय का कार्य करते थे। जी हाँ बिल्कुल, ग्राम स्तर पर जो है मराठा कालीन ग्राम पंचायत ही न्याय का कार्य करते थे, एकदम सही है, ठीक है। गलत कथन को चुनना है। मराठों ने भू राजस्व का दशहरप, ये जो है दहशाला, ठीक है, यहाँ पर गलत टाइपिंग हो गया है, दहशाला बंदोबस्त लागू नहीं किया था, ये भी एकदम करेक्ट है, ठीक है। मराठों ने लागू नहीं किया था। सेबंदी व्यवस्था पुलिस व्यवस्था से संबंधित है, ये भी सही है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गलत कथन को चुने बोला है तो सभी तो सही हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। छत्तीसगढ़ में जिलेदारी व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ था? तो छत्तीसगढ़ में क्या 1861 में, 1865 में, 1862 में या फिर 1854 में? तो जिलेदारी प्रथा का प्रारंभ जो है छत्तीसगढ़ में कब हुआ था? तो 1861 में हुआ था, ठीक है। 1861 में जो है जिलेदारी व्यवस्था का प्रारंभ जो है हमारे छत्तीसगढ़ में हुआ था। वहीं बात करें अगर छत्तीसगढ़ को संभाग बनाने की, तो 1862 में जो है छत्तीसगढ़ को संभाग बना दिया गया था, ठीक है। 1854 में क्या हुआ था? तो 1854 में जो चार्ल्स सी इलियट है, ठीक है, चार्ल्स सी इलियट जो है यह जो है हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम डिप्टी कमिश्नर बन के आए थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में जिलेदारी व्यवस्था के अंतर्गत निम्न में से कौन से जिले अस्तित्व में नहीं थे? तो रायपुर तो थे भाई उस समय, ठीक है, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर थे। ये दुर्ग नहीं था। दुर्ग तो कब बना? दुर्ग तो बहुत बाद में बना ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, 1854 में छत्तीसगढ़ में कुल कितने तहसीलों की संख्या थी? तो देखिए यहाँ पर क्या 5 तहसील थे, 3 तहसील थे, 7 तहसील थे, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1854 में बोला है, तो ध्यान दीजिएगा 1854 में। इस समय जो है चार्ल्स सी इलियट 54 में ही आया था, और इस समय जो तहसीलों की संख्या थी वो 3 थी, ठीक है। इसके बाद जो है 2 और बनाए गए थे। कौन कौन से बनाए गए थे? तो नवागढ़ और धमधा, ठीक है, नवागढ़ और धमधा 2 और बनाया गया था। इसके बाद जो है 5 हो गया था, ठीक है। लेकिन 54 तक तो, एक मिनट, ये क्या हो गया? हाँ, तो यहाँ पर 3 तहसील इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के प्रथम डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किए गए थे, तो आप सभी को पता होगा छत्तीसगढ़ के प्रथम डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स इलियट को चुना गया था। इसके अलावा सहायक डिप्टी कमिश्नर जो कि रायपुर का चुना गया था, वो कौन था? रायपुर से थे मोबिब उल हसन, ठीक है, सहायक डिप्टी कमिश्नर थे लोग। उसके बाद बिलासपुर से भी चुना गया था गोपाल राव अप्पा को, ठीक है। तो ये एक जो थे वो क्या थे? डिप्टी कमिश्नर थे, और 2 जो है सहायक डिप्टी कमिश्नर चुने गए थे। आते हैं वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है ये, चार्ल्स एलियट के समय में बनी ताहूदारियों में कौन एक सम्मिलित नहीं है? तो सिहावा, खल्लारी, सिरपुर या फिर संजारी? देखिए यहाँ पर जो है सिरपुर और लवन जो है पहले ही बन चुका है, ठीक है, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। सिरपुर जो है वह शामिल नहीं था बनी ताहूदारियों में। चार्ल्स एलियट के समय में जो है 3 ताहूदारियाँ बनी थी, एक सिहावा, खल्लारी और एक संजारी। ये सिरपुर तो पहले ही बन चुका था, तो इस प्रकार इसका आंसर सी हो जाएगा, सिरपुर। इस प्रकार 20 क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। इसी प्रकार हम जो है और आगे प्रैक्टिस करते जाएंगे, ठीक है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में।